मरहबा दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इस्लाम की तारीख को जानना क्यों ज़रूरी है। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से गिरोह ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, कैसे मुसलमानों ने इल्म, साइंस, सियासत और जंगों में दुनिया को लीड किया। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इससे पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक ऐसी दुनिया जहां इल्म नहीं था, इंसाफ नहीं था, अमन नहीं था। दोस्तों, सवाल ये होता है कि वो दुनिया कैसी थी? इस्लाम ने जिस मुआशरे में इनकलाब बर्पा किया वो मुआशरा कैसा था? यही वो चीजें हैं जो हमें समझने में मदद करेंगी कि इस्लाम क्यों आया और उसने दुनिया को कैसे बदला। तो आइए तारीख की खिड़की से एक नजर डालते हैं प्री इस्लामिक अरब पर। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उस वक्त अरब का जियोग्राफी और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। दोस्तों, आप अरबियन पेनिनसुला को तस्वर करें, एक वसी सरजमीन जिसको वेस्ट से रेड सी, ईस्ट से पर्शियन गल्फ और नॉर्थ से रोमन और पर्शियन एम्पायर्स ने घेरा हुआ था। इस अरबियन पेनिनसुला का मोस्टली हिस्सा जो है वो रेगिस्तान था। यहाँ 3 बड़े रीजन थे, हिजाज जहाँ मक्का और मदीना है, नजद सेंट्रल अरब, यमन सबसे ज्यादा जरखेज है। दोस्तों, आज हम हुकूमतों और लीडरों के मातहत रहते हैं, लेकिन इस्लाम से पहले अरब में ऐसी कोई चीज नहीं थी। हर ट्राइब इंडिपेंडेंट था और हर ट्राइब के जो है अपने लाज थे। दोस्तों, इमेजिन करें अगर आपका ऊंट किसी दूसरे कबीले के इलाके में चला जाए तो इस बात पर पूरा कबीला लड़ाई कर सकता था। एक ऐसी ही जंग दवार आप बसूस 40 साल तक जारी रही। औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था क्योंकि उन्हें एक बोझ समझा जाता था। ताकतवर कमजोर पर हुकूमत करता था, जो हार गया वो गुलाम बन गया। मक्का का सबसे बड़ा बिजनेस गुलामों को खरीदो फरोख्त। यानी कहने का ये मतलब है कि सियासी तौर पर अरब में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। अरब कबायली सिस्टम पर चलते थे और हर कबीले का अपना सरदार होता था। अलबत्ता कुछ ताकतवर एम्पायर्स जो है अरब के आसपास जरूर मौजूद थी। बेजेंटाइन एम्पायर्स वेस्ट में और पर्शियन एम्पायर्स ईस्ट में। लेकिन अरब इन बड़ी एम्पायर्स के असर में नहीं आए, बल्कि वो इंडिपेंडेंट ट्राइबल सोसाइटी। दोस्तों, चलते हैं अब बात करते हैं कि उन लोगों का मजहब क्या था। दोस्तों, इमेजिन करें वही खाना काबा जो आज मोनोथिज्म की सबसे बड़ी अलामत है। एक वक्त ऐसा भी था जब वहाँ 360 बुत रखे गए थे। हर कबीले का अपना देवता था, कोई जंग का देवता, कोई बारिश का, कोई मोहब्बत और खुशहाली का। लोग उन बुतों के आगे सजदा करते, उनके लिए एनिमल सेक्रीफाइस करते, उनसे अपनी दुआएं पूरी करने की इल्तिजा करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम से पहले अरब का मजहब क्या था? क्या सब लोग मुशरिक थे? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? और सबसे अहम सवाल, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उनके मजहब में सबसे बड़ी कौन सी तब्दीली आई? तो दोस्तों, सबसे आम मजहब पॉलिथिज्म यानी शिर्क था। कुरैश समेत ज्यादातर कबाइल जो है कई खुदाओं की इबादत करते थे। उनके सबसे बड़े माबूद का नाम हुबल था, जो कुरैश का सबसे बड़ा देवता था और उसको खाना काबा में रखा गया था। इसके अलावा लात, जिसे खुशहाली की देवी समझा जाता था, उज्जा मोहब्बत और जंग की देवी समझा जाता था, मनात जिसे तकदीर की देवी समझा जाता। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सब लोग वहाँ पर मुशरिक थे? नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक खुदा की इबादत करते थे। उन्हें हनीफ कहा जाता था। जैसे ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, वो शख्स जिन्होंने बुतों की पूजा छोड़कर एक खुदा की तलाश शुरू की। वैसे ही वर्का बिन नौफिल, एक ईसाई आलिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करने वाले अव्वलीन अफराद में शामिल थे। दोस्तों, सिर्फ मुशरिकीन और हनीफ ही नहीं, बल्कि अरब में कुछ कबीले यहूदी और ईसाई भी थे। खास तौर पर मदीना में बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका जैसे कबीले यहूदी थे, जबकि नजरान और यमन में ईसाईयत फैल चुकी थी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम से पहले अरब सिर्फ तलवारों और जंगों में मसरूफ थे, मगर हकीकत में ये एक तजारती हब भी था। असल में दोस्तों, जो मक्का का मकाम है ये यमन, शाम और फारिस के दरमियान था, जहाँ से कुरैश के काफिले गुजरते थे। यमन से मसाले, शाम से कपड़ा, फारिस से हथियार, हबशा से सोना और हाथी दांत आता था। तो दोस्तों, कुरैश के ताजिर इतने अमीर हो चुके थे कि वो पूरी अरब मईशत पर राज करते थे। तो दोस्तों, सिर्फ अरब में ही ये अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया का ही यही हाल था। उस वक्त की दोनों बड़ी सुपर पावर रूमी सल्तनत और फारसी सल्तनत आपस में मुसलसल जंग कर रही थी। रूम में ईसाई हुकूमत थी और फारस में आतिश परस्त थे। हिंदुस्तान में ब्राह्मण को सबसे ऊपर समझा जाता था और शूद्र को सबसे नीचे, और निचली जात के लोगों को जानवरों से बदतर समझा जाता था। चीन में बादशाहत कायम थी, लेकिन बागी गिरोह मुसलसल लड़ रहे थे। यानी कहने का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जुल्म, नाइंसाफी, जंगे, गुलामी और बदतरीन रिवायात हर जगह आम। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी तब्दीली आने वाली थी। एक ऐसा इनकलाब जो पूरी तारीख को बदल कर रख दे। एक ऐसी रोशनी जो मक्का से निकलकर पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देगी। और उस इनकलाब का आगाज होने वाला था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। मेरी मुराद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिदैन कौन थे? आपकी पैदाइश के वक्त मक्का में क्या खास वाक़ियात हुए? आपका बचपन कैसा था?
یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کو مس نہ کریں. ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی قسط مس نہ کریں. اور کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں اسلام سے پہلے عرب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مع السلامہ.